हेलो बच्चों, आज इंटीग्रेशन के 7th लेक्चर पे हम आ चुके हैं। ठीक है, आज इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टाइप होता है बच्चों, जिसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, उससे आसान होता है करना हमारे लिए। ठीक है, तो आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक के पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं आपने उसे देख लिया होगा। चलिए आज का लेक्चर हम लोग आरम्भ करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, और बहुत शुरू के 10-15 मिनट बहुत ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते कब है। जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन हो, ऊपर fx हो और नीचे gx हो और ऐसे बोले। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल किए होंगे, पर अलजेब्रिक फंक्शंस को करने का एक तरीका होता है। अभी तक आप लोगों ने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस किए होंगे उसमें क्या है, fx की डिग्री कम होगी या फिर कभी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक टाइप का ज़्यादा मिला। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ज़्यादा था बच्चों। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक हुआ करता था। अगर कभी क्यूबिक आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे सवालों को करने के लिए हम जिस मेथड का, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है, सबसे पहली जो शर्त है इसकी, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे कब आप, तो पहली बात यह है कि आपको कभी भी सबसे पहले क्या होना चाहिए, fx की जो डिग्री होनी चाहिए, fx की जो डिग्री होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए gx से। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। तो fx की जो डिग्री होनी चाहिए वो gx से कम होनी चाहिए, यानी न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगी वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तभी हम जा करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप बताता हूँ आपको, किस तरह के सवाल लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इसका यूज करके पहले इसको पढ़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, फिर आप समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3x + 2 मान लीजिए, और नीचे लिखा है x - 1, x - 2, x - 3, और इसको मैं कहूँ इंटीग्रेट करने को। तो आप गौर से देखिए, ऊपर लीनियर है, नीचे क्यूबिक है। अब ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका आपने नहीं पढ़ा, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। होगा क्या, नीचे के फैक्टर्स अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब x की पावर 1 है। देखिए हर फैक्टर में x की पावर कितना है, 1 है। तो आप इसको लिखेंगे e अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। क्लियर है? ठीक है, पहला टाइप समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप देखिए, यही क्वेश्चन होगा अगर मान लीजिए। अब इसको आगे कैसे करेंगे, हम इसी सवालों को लेकर के जब इंटीग्रेट करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। x - 1 है मान लीजिए, और x² - 2 है, और फिर से x - 3 है। अगर ये क्वेश्चन है तो अब इसमें देखिए एक फैक्टर ऐसा है जिसकी जो x की पावर है वो 2 है, यानी क्वाड्रेटिक टाइप का है, डिग्री 2 है। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट लेंगे लीनियर के नीचे x - 1 प्लस, अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे ऐसे, नया कांस्टेंट लेंगे bx + c, ऊपर लीनियर बनाना है एक। तो लीनियर का एक फॉर्म क्या होता है, एक लीनियर फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट टाइम्स x प्लस कोई कांस्टेंट, यही लीनियर का फॉर्म होता है। जैसे देखिए 3x + 2 लिखा है तो मान लीजिए वैसे लिखा होगा, और नीचे फिर वो क्वाड्रेटिक, वो वाला फैक्टर जिसके x की पावर 2 हो प्लस। अब ए बी सी आप यूज कर चुके हैं तो आप डी ले लीजिए, एक नया कांस्टेंट लेना है हर बार, और वो वाला फैक्टर कैसा है, लीनियर है, तो मैंने इसको लीनियर ले लिया। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ पा रही है? अच्छा चलिए थर्ड टाइप देखिएगा। अगर इन्हीं में से मान लीजिए अगर कोई फैक्टर ऐसा है x - 1, x - 2 और x - 3, और मान लीजिए इसका स्क्वायर है, किसी फैक्टर का स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे देखिएगा। पहला फैक्टर अगर पहला ले रहा है लीनियर है तो उसके नीचे x - 1 लिया, प्लस b लिया, और जिस फैक्टर का स्क्वायर है उसको एक बार लिया, प्लस c लिया, फिर उसको दोबारा लिया, अब स्क्वायर के साथ लिया, फिर d लिया, और फिर x - 3 लिया। ये तीन टाइप के ही हमको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं और पढ़ने हैं, देखने हैं। ठीक है बच्चों, जरा गौर से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं। अगर लीनियर है, फिर से एक बार देखिए, अगर लीनियर है तो क्या करेंगे, अगर लीनियर है
तो सबको ए अपॉन ए कांस्टेंट अपॉनो बी कांस्टेंट अपॉनो सी अपॉन एक्स माइनस 3, हाँ या ना। अब उसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक में कोई आ गया तब क्या करेंगे भाई, अगर कोई क्वाड्रेटिक में आ गया यानी ये वाला देखिए ये वाला पार्ट, तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कुछ इस फॉर्म में, याद रखिएगा। अगर x की पावर 2 - 2 है तो इसको ऐसे bx प्लस सी लिखेंगे। अब d लीनियर है तो उसके बाद d लिखा। तीसरा टाइप में देखिए एक फैक्टर ऐसा है जिसका स्क्वायर हो रहा है, एक फैक्टर ऐसा है जिसका स्क्वायर हो रहा है, तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन जिसका स्क्वायर है उसको मैंने एक बार लिखा, फिर c अपॉन उसको दोबारा से स्क्वायर करके लिखा, प्लस d अपॉन इसको फिर से लिखा। हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अब इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक तो कर दिया। अब किसी भी तरीके से बच्चों अगर हमें ए बी और सी मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ए बी और सी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, फिर तो इंटीग्रेट कर दूंगा सीधे सीधे। हाँ या ना, ये तो इंटीग्रेशन में मैंने साइन लगा दिया है, फाइल पार्शियल फ्रैक्शन का एक तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे कैसे इसको लेना है। हाँ या ना, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ये तीनों टाइप आप लोगों को याद रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात याद होगी, याद रहेगी, ध्यान से देख लीजिएगा फिर, ठीक है। चलिए अब इनके जो ये लिए हमने, इनको एज अ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3x + 2 अपॉन x - 1 एक फैक्टर है, दूसरा है x - 2 और तीसरा है x - 3। अब देखिए अभी क्या बताया मैंने आपको, इसको अलग से हम लिख लेते हैं। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं केवल इतने को लिख रहा हूँ, अभी इसको आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में देखता हूँ। तो देखिए इसको मैंने अलग से लिखा बच्चों 3x + 2। आपको ऐसे ही करना है, इंटीग्रेशन के साथ साथ मत लिखिएगा इसको, पहले पार्शियल फ्रैक्शन अलग से कर लेना है आपको। इक्वल टू मैं लिखूंगा a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन, मैंने a b c ही क्यों लिया बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी सबको, क्यों लिया a b c क्यों लिया जा रहा है, ए बी सी क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर जो है उसमें x की पावर 1 है। अब इसको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हो देखिएगा। पहले मैं अब इसको एलसीएम लूंगा, तो e इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। क्या ये लाइन दिख रही है सबको? और अपॉन में ये पूरा ऐसे आ जाएगा x - 1 x - 2 और x - 3। देखिए दोनों इक्वल है तो आप ऐसे समझिए डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या फाइनली बच्चों हमारे पास 3x + 2 = e इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c इंटू x - 1 x - 2। हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ठीक बात है यहाँ तक। अब मुझे ABC निकालना है, तो अपनी तरफ से हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को 0 बनाना है। तो अगर मैं कहूँ कि पुट x = 1, दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी बच्चों, ठीक बात। जब इधर पुट करेंगे तो 3 + 2 आएगा, जब इधर पुट करेंगे तो a इंटू 1 - 2 1 - 3 और प्लस, जरा यहाँ देखिए b इंटू ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे 1 - 1 0 तो पूरा 0 हो गया, प्लस c इंटू ए जैसे रखेंगे भी 0 हो गया। हाँ या ना, तो हमारे पास फाइनली बच्चा क्या 5 = a इंटू, यहाँ से बच्चा बच्चों -1, यहाँ से बच्चा -2, तो ये हो जाएगा 2a। तो 5 = 2a, तो सिंपली a = 5/2। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ या ना। अब सिमिलरली ऐसे ही मैं क्या करूंगा बच्चों, अब यहाँ देखिए यहाँ कर रहा हूँ पुट x = 2। जब 2 पुट करोगे तो देखो ए वाला पार्ट 0 होगा और ए वाला पार्ट 0 होगा, ये आपको देखना होगा, ऑब्जर्वेशन है बच्चों, इसमें कोई मतलब रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं। अब ऑब्जर्व करके देखिए कि मुझे अब b को निकालना है तो a और c 0 करना है। तो जब ऐसा करूंगा तो जरा देख लीजिए, अब आप समझ गए होंगे, x की वैल्यू 2 रख दिया यहाँ पे, तो 3 × 2 = 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड आपको बचेगा 8 और इधर बचेगा a और c वाला 0 हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा 2 - 1 यानी 1 और इंटू 2 - 3 यानी -1। तो b की वैल्यू सिंपल बच गई -8। हाँ या ना, देख लीजिए।
अब b में अगर 2 डालेंगे तो 2 - 1 1 आएगा और 2 - 3 -1 आएगा, हाँ या ना, ये -8 आ गया, क्या b की वैल्यू मिल गई। अब मैं सिमिलरली क्या करूंगा, पुट x = 3, अब 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अब 3 किया तो देखिए a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c बचेगा, तो 3 किया तो 9 और 2 11, लेफ्ट हैंड साइड में 11 हो जाएगी, और इधर अगर मैं 3 पुट करता हूं तो c × 3 - 1 2 होगा और 3 - 2 1 होगा, तो c = आपको दिख रहा होगा बच्चों 11/2, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है, ए बी और सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, अगर मैं इसी को अब यहीं पे अगर कर दूं तो जरा देखिए इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया नहीं, ए अपॉन इतना, तो ए की वैल्यू क्या आई है भाई 5/2 अपॉन x - 1 प्लस इंटीग्रेशन बी की वैल्यू कितनी आई है -8 अपॉन x - 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है भैया 11/2 अपॉन x - 3 और सबके साथ dx। यानी कि हुआ क्या बच्चों, जो ये क्वेश्चन था इसको ऐसे ब्रेक हो गया, हाँ या ना, देख लीजिए सारी बातें क्लियर है बिल्कुल एकदम क्वेश्चन, ठीक बात। अच्छा देखिए नीचे लीनियर हो गया, ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। इसके आंसर को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो सीधे सीधे क्या आएगा 5/2 log x - 1 -8 भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो पीछे के लेक्चर जाके बच्चों देखो एक बार, डायरेक्ट इसको देखने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर आपको क्लियर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, x - 3 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज है बच्चों, इजीली इस सवाल को हम कर पाए। अगर आप इसे क्यूबिक में लेके चले जाएंगे तो फिर ये बहुत ही दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए, हाँ या ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए तीन टाइप थे तो 3 टाइप पे हम लोग चलेंगे इसको लेके, ठीक है। अब जैसे देखिए एक मैं ये ले रहा हूँ 3x + 2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 और x + 2, ठीक है। एक ये वाला टाइप था आपका, याद करिए इसमें फैक्टर का स्क्वायर था। अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसको अलग से लिख लीजिए 3x + 2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 और x + 2 इक्वल टू, जरा देखिएगा ये जो a है ये ही वाला हमारे पास स्क्वायर में, तो a b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, याद है आपको, जिसका होल स्क्वायर होता है, किसी लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 2 है, 3 है, कुछ भी हो, अगर 3 भी होती तो मैं c अपॉन x - 1 का क्यूब लेता, समझिएगा इस बात को, अगर ये पावर 3 होती तो मैं प्लस c अपॉन x - 1 का क्यूब भी ले लेता। अब तीसरा जो दूसरा फैक्टर है वो x + 1 है और नेक्स्ट कांस्टेंट है x + 2 है। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अब मुझे एक एक करके इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल देनी है ABCD की, जैसे ही ABCD की वैल्यू निकल जाएगी हमारा काम हो जाएगा, हाँ या ना। आप इसको A1 A2 A3 A4 भी ले सकते हैं, मैं ABCD ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब चलिए इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके आपको पता है कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, जरा देखिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक होती है और वो क्या होती है समझिएगा, ए इंटू, अब बच्चे क्या पीछे की आदत रहती है सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, ध्यान रखिए x - 1 एक और है, तो यहाँ सिर्फ एक बार आएगा x - 1, फिर x + 1 और फिर x + 2, क्या ये बात क्लियर है, प्लस b इंटू, b में x - 1 आएगा ही नहीं, हाँ या ना, x + 1 और x + 2 आएगा, प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 आएगा, हाँ या ना। क्या A3 के साथ ऐसा होगा क्या, मतलब C के साथ ऐसा होगा क्या, तो D के साथ क्या हो जाएगा, D के साथ क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 2, सॉरी x + 1, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि D के नीचे तो x + 2 है ही है, तो हमारा सिंपली x + 1 आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखो आपको ABCD निकालना है, तो अब कहाँ पे क्या पुट करोगे ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो x = अगर मैं 1 पुट कर दूं, देखो अभी मुझे पता नहीं मैं क्या निकाल पाऊंगा इसमें, लेकिन मुझे ये कोशिश करना है कि अगर मैं डायरेक्टली कुछ चीजें पुट कर सकूं तो मैं उसको फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं बच्चों तो इसको फिर मल्टीप्लाई करके और दोनों तरफ से फैक्टर्स को, मतलब दोनों तरफ से x की जो पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ता है,
ठीक, फिलहाल अभी चलते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, फिर देखते हैं कौन सा कांस्टेंट मिलता है कौन सा नहीं मिलता है। x इक्वल टू 1 पुट करिए। देखो जरूरी नहीं है बच्चों कि हर बार a मिले पहले, ये ध्यान रखना। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देखो ये 0 होगा, इधर देखो क्या होगा, 3 + 2 5 होगा, ध्यान रखना 5 होगा। अब ये 0 हो गया। अच्छा x इक्वल टू 1 पुट करने पे a बच गया, ये 0 हो गया और ये भी 0। देखो x इक्वल टू 1 पुट करो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हाँ या ना। ये बच गया b इंटू x प्लस 1 + 1 2 इंटू 1 + 2 3। तो सिंपली मुझे दिख रहा है बच्चों कि b इक्वल टू 5/6। क्या ये पहला कांस्टेंट मिल गया? b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू कितनी मिल गई? अच्छा 3x - 2 है बच्चों इस क्वेश्चन में। ये ना जो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 3x - 2 लिया है हमने, ताकि ये थोड़ा सा ना 3x - 2 पे लेके करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको 3x - 2 करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 ना आकर के 1 आएगा, 5 ना आकर के क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ या ना। ये 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 1/6 आ जाएगा। क्या b मिल गया मुझे? क्लियर है। अब मैं पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू -1। अगर मैं -1 पुट करता हूँ बच्चों तो इधर क्या मिलेगा भैया? ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इसको भी कट कर लीजिए बच्चों, ये माइनस है ना। अच्छा -1 पुट करिए तो -3 - 2 -5 होगा, हाँ या ना, -5 होगा। अच्छा -1 जब पुट करोगे तो देखो ए वाला अभी भी 0 होगा, बी वाला 0 हो जाएगा, सी वाला -1 - 2 का स्क्वायर -1 ठीक है, -1 में डी 0 होगा, सी मिल जाएगा मुझे यहाँ से। देखो ए 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? बी 0 होगा, क्लियर है, डी भी 0 होगा, बचा क्या, सी। तो सी इंटू, अच्छा यहाँ -1 रखोगे तो -1 - 2 - 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4, और यहाँ पे -1 2 इंटू 1। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि c इक्वल टू -5/4। क्या ये दूसरा कांस्टेंट मिल गया मुझे एक? ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू -2, हाँ या ना। क्या x इक्वल टू -2 मैं पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल बच्चों, x इक्वल टू -2 करोगे तो -6 - 2 लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा -8, हाँ या ना। अच्छा -2 पुट करोगे, देखो ये 0 होगा, बी 0 होगा, सी 0 होगा, बचेगा क्या, ए। अच्छा तो डी इंटू क्या बच रहा है बच्चों, -2 - 1 मिलके क्या होगा, -3, -3 का स्क्वायर यानी 9, और ये हो जाएगा -2 + 1 तो यानी -1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि d इक्वल टू, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल टू 8/9। क्या ये सारी बातें क्लियर है, हाँ या ना। तो क्या बी सी डी मिल गया? ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मुझे ये नहीं मिला अभी तक, तो ऐसा आप लोग दो टाइप में फंसेंगे, एक इस वाले टाइप में, और जब एक क्वाड्रेटिक टाइप का एक फैक्टर होगा तब फंसेंगे आप। ऐसा कोई ना कोई एक कांस्टेंट हम ऐसे इजीली नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई कर दें, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें। आप गौर से देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, ये क्वाड्रेटिक टाइप का बनेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब होगा। क्या कोई भी इसमें कांस्टेंट है? नहीं है, तो एक्स क्यूब यहाँ से मिलेगा, एक्स क्यूब इंटू ए आएगा कि नहीं? सोचो, इस ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स क्यूब इंटू ए आएगा या नहीं? ठीक है, क्लियर है, एक्स क्यूब यहाँ से आएगा, उसका कोएफिशिएंट ए आएगा। अच्छा चलो यहाँ देखो, यहाँ जो है वो बी, और इसमें एक्स क्यूब आएगा ही नहीं तो छोड़ दिया। इसमें देखो, इसको होल स्क्वायर करोगे, फिर उसको x+2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर एक्स क्यूब आएगा, हाँ कि ना। फिर इसका होल स्क्वायर करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तब एक्स क्यूब आएगा। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों, अब हम करने वाले हैं, ठीक है, नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या पाएंगे हम? अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कुछ है ही नहीं,
और आप अगर जरा गौर कीजिए बच्चों यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से ए मिलेगा केवल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ से बी मिलेगा नहीं, सी मिलेगा और डी मिलेगा, हाँ या ना। तो आपको क्या मिल गया भैया, ए मिला प्लस सी मिला प्लस डी मिला। क्या आपके पास सी और डी की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो आपको ए इक्वल टू मिल गया माइनस सी माइनस डी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी आई थी, जरा एक बार चेक कर लीजिए। सी की वैल्यू क्या है, -5/4, हाँ या ना, -5/4। तो -5/4 जब यहाँ रखोगे तो -5/4 माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है, 8/9। इसको अलग सॉल्व करोगे तो 5/4 माइनस 8/9, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 13/36 आएगा। एलसीएम लेके देख लीजिए एक बार। तो क्या अब आपको ए भी मिल गया। तो फाइनली जो मेरा इंटीग्रेशन था वो क्या था, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 और x प्लस 2, क्या ये था, इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई है देखिएगा, 13/36 इंटीग्रेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस बी, बी की वैल्यू क्या आई है, 1/6। जब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा तो देखो कैसे लिखो, a अपॉन एक्स माइनस 1 बी, अच्छा बी के नीचे था ना ये वाला। तो ये बच्चों यहाँ से हमको ऐसे ना मिलके ये ऐसे मिलेगा। अब बी में जब मैं इसको लिखने जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ABCD वाली लाइन लिखी थी उसमें ABCD की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -5/4 अपॉन x प्लस 1 प्लस 8/9 x प्लस 2। क्या ये पॉइंट यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर होना चाहिए बच्चों। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं तो देखिए 13/36 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 1/6 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 5/4 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 8/9 1 अपॉन x/2 dx। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों सभी लोग, इसमें सीधे सीधे दिख रहा है भैया, ए वाला तो लीनियर है तो लॉग में चला गया, एक क्वाड्रेटिक में आ गया। मतलब क्या, लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, मैंने क्या समझाया था, लीनियर फैक्टर की पावर अगर 1 के अलावा कुछ भी हो तो इसके ऊपर लेके जाओगे तब इसको सॉल्व करोगे, और ये तो दोनों चारों लीनियर है। तो अब फाइनल आंसर आना चाहिए 36 लॉग, देखो पीछे का इंटीग्रेशन क्लियर होगा ना जब ये बात बनेगी बच्चों, 1/6। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और x का कोफिशिएंट है नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आ पा रही बात, तो इसको क्या करिए, होल स्क्वायर तो है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही हुआ है, इसको ऊपर ही लेके जा सकते हो आप। -5/4 log x प्लस 1 प्लस 8/9 log x प्लस 2 और प्लस का c। मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल लाइन आपको क्लियर होंगी सारी की सारी, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हाँ या ना। तो 13/36 log x माइनस 1 प्लस 1/6 x माइनस 1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -5/4 log x प्लस 1 प्लस 8/9 log x प्लस 2। क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये -1 बचेगा, इसको आप ऊपर नीचे लेके आ जाएंगे, हाँ या ना। समझ में आ पा रही है बात, ये एक टाइप का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो टाइप मिलता है कैसे करना है ध्यान से देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें एग्जांपल लेके देखिए, बोर्ड में जैसे आप PYQ करेंगे आपको दिख जाएगा, ढेरों सवाल पूछे हैं इस तरीके के। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखिए एक फैक्टर का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, एक फैक्टर का क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक। तो इसको मैं देखिए ऐसे लिख रहा हूँ, 2x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2। जरा ध्यान दीजिएगा, तो a अपॉन x प्लस 1 और नीचे क्वाड्रेटिक में अगर है x की पावर 2 में है तो क्या इसको ऐसे लिखना सिखाया था, हाँ या ना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस bx प्लस c और x प्लस 1।
ठीक है, और इधर से बच गया, आपको पता है एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास एक काम है, x इक्वल टू पुट, देखो जो हमको डायरेक्ट मिल सके कुछ पुट करके ना, उसको पहले फाइंड कर लेना चाहिए बच्चों, अपना काम थोड़ा सा आसान कर लीजिए आप। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे, x इक्वल टू -1, देखिए ए वाला पार्ट 0 हो गया, बी वाला ए मिल गया आपको, x की जगह -1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3a हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आप पाएंगे कि a बराबर -1 आ गया, हाँ या ना। क्या a की वैल्यू -1 आ गई? अगर a की वैल्यू -1 आ गई तो अब मैं कोफिशिएंट्स जो लाइक पावर्स है उनको करूंगा, ठीक है, इक्वेट करूंगा, क्योंकि अभी b और c दो और बचे हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जरा देखिएगा, 2x - 1 ये करना ही पड़ेगा बच्चा इस वाले में, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस इस bx का x में किया तो bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। क्या ये समझ में आई लाइन? क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया भैया, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ करो तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाले एक साथ करो b प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट एक साथ कर दो 2a प्लस सी। अब दोनों तरफ लाइक पावर्स कंपेयर लाइक पावर्स ऑफ एक्स, यानी जो सेम पावर्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी उधर कितना है भैया 0, पहली बात। अच्छा b प्लस सी कितना है भैया, b प्लस सी कितना है, x का कोफिशिएंट इधर 2, क्लियर है। और फिर तीसरा 2a प्लस सी कितना है उधर -1। चलिए a की वैल्यू आपने निकाल रखी है, a की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए -1, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 1, हाँ कि ना। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपके पास तीनों मिल गए, a b c चाहिए था, a b c चाहिए था। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन बन जाएगा, बच्चों क्या बनेगा बेसिकली, आप जरा गौर कीजिए, हमारा इंटीग्रेशन था 2x - 1 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, ये लिखा था a की वैल्यू -1 आई थी तो x प्लस 1 प्लस b और c दोनों 1 1 आया है, तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx और dx। इसका तो इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे, log x प्लस 1 आएगा प्लस इसको क्या, इसका क्या, इसके दो ऑप्शन है भैया, दो तरीके हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। इसको क्या करिए, ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, जब भी ऊपर लीनियर देखे ना कुछ इस तरीके का ब्रेक कर लो बच्चों, ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। log x प्लस 1 हो गया। अच्छा ये देखिए, यहाँ देखिए इसका ये डिफ्रेंसिएशन है पर 2 की कमी है, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐसे कर सकता हूँ, हाँ या ना। और ये तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन √2, हाँ कि ना। अच्छा चलिए इसमें एक और बच गया है अभी, log x प्लस 1 प्लस 1/2। अच्छा ये इसका डिफ्रेंसिएशन है तो t बचेगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा log x प्लस 2, हाँ या ना। और ये बच गया 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c। क्या ये क्लियर है बच्चों, ये बात समझ आ पा रही है बातें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, इसको आप ट्राई करेंगे। पहला x - 1 x प्लस 1, देखो इस सवाल को ना पहले आप चाहे तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक ही तो बनेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से करें ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x - 1 x - 1 x प्लस 2 x - 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2। आप क्या इन तीनों को करेंगे, देखिए इसमें लीनियर दिया, एक काम करिए इसमें इसको स्क्वायर कर लीजिए,
ताकि तीनों टाइप के एक सवाल आपको मिल जाए। ठीक है, अभी भी एक काम हुआ नहीं। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सवाल में बच्चों ऐसा हुआ कि ऊपर वाले की जो डिग्री है वो नीचे वाले से ज्यादा हो गई, तब क्या? जैसे एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अगर ये स्थिति आ गई तब क्या करोगे भाई? अगर ये स्थिति आ गई तब क्या करोगे? ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा, डिनोमिनेटर की कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या किसी भी तरीके से नहीं होगा। अच्छा, पहले भी हमने सीख रखा है कि ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा हो तो नीचे से हम डिवाइड करते हैं, तो हम सिंपली इसको डिवाइड करने के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो चलिए इसका डिवीजन देख लेते हैं। एक्स क्यूब मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर सब देख लीजिए एक बार, लेकिन मैं फिर से चाह रहा हूँ कि एक बार आप फिर से डिवाइड करना सीखें। चलिए क्या करते हैं, इसके पहले टर्म को डिवाइड करना है तो आपने लिखा एक्स क्यूब, किससे डिवाइड करना है? इसका पहला टर्म लीजिए एक्स स्क्वायर, साइन के साथ लेते हैं बच्चों, क्या बच गया? एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स। जब यहाँ एक्स आया मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, क्लियर है? यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 4x और माइनस 2 ले लीजिए। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए भैया, किससे? इसी एक्स स्क्वायर से, तो कितना बचा? 1 प्लस का, तो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, तो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये क्या बचेगा? 9x और ये माइनस का 8। अच्छा देखिए, अब इसकी डिग्री इससे कम हो गई तो अभी डिवीजन संभव नहीं है। तब इस सवाल को लिखते कैसे? इस सवाल को अगर लिखना पड़े मुझे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स से किया, माइनस 5x स्क्वायर किया, अच्छा गड़बड़ी होगी बच्चों यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स में आना चाहिए था, ये माइनस एक्स में आना चाहिए था, हाँ या ना? तो यहाँ पे ये माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है ये बात? ये वाला जरा देख लीजिए, यहाँ पे माइनस 1 में आ जाएगा ना फिर। अच्छा ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इस लाइन को एक बार फिर से, जरा से देख लीजिए बस भाई। इसका था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये जो है 10 और 6 तो 4x आएगा, ये ठीक है। अच्छा, तो ये माइनस 1 टाइम जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 5x, हाँ या ना? और माइनस 1 का 6 में करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया 4 यहाँ से। तो यहाँ से आपको देखिए क्या बचने वाला है, यहाँ से बच्चों आप लोग देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको माइनस एक्स बचेगा और प्लस का 4 बचेगा, हाँ या ना? प्लस का 4 बचेगा, तो आपको ये बच गया। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली अब कैसे लिखाएगा, देखिए आप कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस जो रिमाइंडर आया माइनस एक्स प्लस 4, और नीचे जो जिसे आपने डिवाइड किया था। अब देखिएगा ये पूरा हमारा अब सवाल हो गया, क्लियर है? अब आप देखेंगे इसमें कि जो x माइनस 1 है ये तो अलग हो गया, और प्लस जो ये बच गया माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इसको आपको करना है बच्चों, तो ये जरूरी नहीं आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही करें, आप इसका फैक्टर कर सकते हैं अगर। अच्छा देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन लगता कब, एक बात गौर कीजिएगा, अगर आपका ये फैक्टर बन जाए इजिली, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे आसान कब है, जब फैक्टर्स लीनियर है। पार्शियल फ्रैक्शन में सारी बातें हमारे लिए सबसे आसान कम है बच्चों, जब सारे फैक्टर्स लीनियर है। अगर लीनियर नहीं है तब हमको समस्या है। हम चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले पढ़ा होगा आपने, याद करिए, पी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में बन जाएगा और अपना काम हो जाएगा, हाँ या ना? दूसरा तरीका, इसका फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं। मैं इसके आगे की बात आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, इसको मैं एक बार यहाँ से आपको बता देता हूँ, माइनस एक्स प्लस 4, और इसका जब फैक्टर करोगे
तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा। अब इसको आप ब्रेक कर लो बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक ये तरीका था बच्चों, एक ये सवाल था जिसमें क्या था, आपको समझ में आ पा रही है बात नहीं? ठीक है, चलिए। तो जो पावर ऊपर की ज़्यादा होगी, जब ऐसी बात आएगी तो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल दे देता हूँ आपको, जरा इसको आप ट्राई करिएगा। एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx। अब इसको डिवाइड करना है तो कैसे करोगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ, जब जाके डिवाइड करो। ठीक है, चलो बच्चों। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि अलजेब्रा में चीज़ें लिखी हों तो ही पार्शियल फ्रैक्शन से होंगी बच्चों। जैसे कुछ सवाल देखिए, कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा और 3 प्लस 4 साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे? इसमें इस सवाल में क्या करिए आप, आपको मैं हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आपका काम है। पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये सवाल क्या बन जाएगा बच्चों, डी टी अपॉन 2 प्लस टी और 3 प्लस 4t। क्या ये लीनियर हो गया? अब आप इसको क्वाड्रेटिक में मल्टीप्लाई करके चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना के करो और चाहे पार्शियल फ्रैक्शन करके करो, ये आप पे डिपेंड करता है बच्चों, इसमें कोई आपको ही नहीं करेगा। ठीक है, हाँ या ना? क्या इसके बाद की बात आपको क्लियर है? बिल्कुल खुशी खुशी किया जा सकता है इन सवालों को, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x। अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इस सवाल में क्या करना है आपको, इस सवाल को किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। और कैसे करेंगे जरा मैं आपको समझा देता हूँ, एक स्टेप पे आके छोड़ूंगा आपको। जरा देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है, साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा जा सकता है क्या? अरे हाँ या ना? ठीक बात है बच्चों, यहाँ तक साइन एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 कॉस एक्स बच गया। बोलिए क्या है, 1 माइनस 2 कॉस एक्स बच गया, हाँ या ना? क्लियर है? अभी एक काम करना बच्चों, यहीं पे एक छोटी सी ट्रिक है, ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। साइन एक्स डी एक्स अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को, और 1 माइनस 2 कॉस एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब आप काम करिए बच्चों, इसमें कॉस एक्स को टी पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब आपका जो ये क्वेश्चन है ये कैसे कन्वर्ट हो गया है, जरा ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल हो गया है, माइनस डी टी अपॉन माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स को टी माना था आपने, और 1 माइनस 2t। ठीक है, तो डी टी माइनस लेकर के, क्या इसके बाद बाई पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है? बाई पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है। अच्छा टी है तो घबराइएगा मत, इसको बाद सब लिखेंगे कैसे, -1 ए अपॉन ए। गौर कीजिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चाहें तो इसको एक काम और कर सकते हैं, आप इसको वो जैसे क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, वैसे करने से अच्छा है कि मैं इसको दो पार्ट में और ना लिख लूँ। ये क्या लिखा है, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी लिखा है बच्चों, हाँ या ना? इससे क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, पार्शियल फ्रैक्शन इजी कब है, जब हमको फैक्टर्स लीनियर दिखे, यानी वेरिएबल की पावर जो मुझे दिखे वो कैसी दिखे, वेरिएबल की पावर मुझे बेटा जितनी भी हैं वो क्या दिखें, लीनियर पावर्स में दिखें, तो मेरे लिए ये चीज़ें आसान होती चली जाती है, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है सबको? तो बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है इसे, हाँ या ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐसे ब्रेक करके फिर तो आपके पास क्या, ए अपॉन 1 माइनस टी, बी अपॉन 1 प्लस टी और सी अपॉन 1 माइनस 2t। अब क्या, एलसीएम लीजिए और ये 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t, ये 1 माइनस टी स्क्वायर को हमने कैसे लिखा था, 1 माइनस टी 1 प्लस टी। क्या इसके बाद की बातें आपसे हो जाएंगी बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको क्लियर है ये बात सबको?
हाँ कि ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा बच्चों। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 dx। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों ये सारी बात सबके लिए? ठीक है, चलिए बच्चों, अब पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, इसको ट्राई करिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा और साथ में बच्चों डी थीटा, हाँ या ना? तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे इसमें। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखिएगा, अगर मैं इसमें से tan थीटा बाहर ले लेता हूँ, ये बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का है, पर आगे देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अगर मैं tan थीटा को, जो tan थीटा है उसको मैं t मान लूँ, तो tan थीटा को बच्चों अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, देखिए tan थीटा डी थीटा गायब हो गया और ये सेक स्क्वायर, मतलब ये जो बन जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है या नहीं? और tan थीटा को आपने t मान लिया हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा सिंपल न्यूमरेटर में डी टी टी इंटू डी टी और 1 प्लस टी का क्यूब। अब एक क्यूब जो है इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करना चाहेंगे dt में, और ये देखिएगा 1 प्लस टी, ए प्लस बी, और साथ में क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी टी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, हाँ या ना? अब जब इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपके पास देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे आप यहाँ से, तो इस यहाँ से देखिएगा ये t इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी, चूंकि वेरिएबल टी में है तो हम टी में ही सॉल्व करना है और ये क्वाड्रेटिक है कि इसका फैक्टर करना संभव नहीं है। अब क्या यहाँ के बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन, ए बी सी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे यहाँ से। जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे आप देख पा रहे होंगे टी इक्वल टू जो भी है, मतलब एलसीएम तो वही रहने वाला है ना, टी अपॉन ये 1 प्लस टी और साथ में बच्चों यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 होने वाला है, हाँ या ना? तो अगर ये एलसीएम ले लोगे तो आप a इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा और ये बी टी प्लस सी इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अब इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए क्या यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ कि ना? ठीक है, अब यहाँ से आप खुद से इसको ट्राई करेंगे बच्चों, बी और टी का निकाल करके, नहीं आएगा तो ईमेल कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसको आप ट्राई करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए इस पे। ये आपको कह रहा है साइन एक्स अपॉन साइन 4x dx। अब ये वाली जो बात है इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना? इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो इसको पूछ लीजिएगा, मेल कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को पेपर पे लिख के फोटो खींच के मुझे मेल कर देना है, आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया करूंगा मैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अब एक अलग टाइप का होता है क्वेश्चन, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है बच्चों ये बात। अब एक अलग क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। पहले इन सवालों पे चलने से पहले जैसे एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ मैं, 1/x² और x की पावर 4-1, जैसे इस तरह का क्वेश्चन, यानी नीचे x की पावर 4 हो और ऐसे हो। तो इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप x प्लस 1/x का d/dx निकाल लें, क्या आएगा, और दूसरा d/dx ऑफ x माइनस 1/x का निकाल लें। जब इसका आप करेंगे तो ये मिलेगा 1/1 माइनस x², और जब इसका करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 1/x²। ये दोनों चीजें ना आप याद रखना, इस तरह के सवालों को करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों बात। ठीक है बच्चों, अब जब ऐसा सवाल आए कि x² प्लस 1 है, x की पावर 4-1 है, समथिंग ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है वो गौर से समझिएगा।
सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। देखिएगा एक अलग टाइप ही है बच्चों, ये एक अलग टाइप के ही इस तरह के सवाल होते हैं। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर। ठीक, जब भी ये स्थिति आ जाए, जैसे ऐसा कुछ आ जाए, तो इसमें +2 और -2 करेंगे। जब कुछ और हुआ तो जैसे एक्स इसका जो ये 1 आता है ना बच्चों, इसका जो न्यूमरेटर है तब इसको डबल कर लिया जाता है, कई बार डबल करके मैंने ऐड कर। जब ऐसा आप करोगे तो देखो हुआ क्या, जैसे ही आप ऐसा करोगे बच्चों, 1 + 1/एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये प्लस ले लीजिए बच्चों जरा, ठीक है, प्लस ले लीजिए, आगे समझेंगे। अब देखिए दोनों बातें हैं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लेकर के भी मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, और -2 को भी लेकर, ये मैंने क्यों बताया है इसको जरा समझिए, इसको भी लेकर मैं फार्मूला बना सकता हूँ। देखिए ना, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, x + 1/x का होल स्क्वायर और -2, या फिर x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या ये दोनों लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों इसको लिखे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला बन जाएगा। फिर से इसमें करेंगे a स्क्वायर प्लस इसका -2ab, तब भी ये बन जाएगा, +2 तो पहले से लिखा है, हाँ या ना। अब मेरा ये है क्वेश्चन कि भैया इसमें से जाएंगे हम किसमें भाई साहब, इसमें या इसमें, ये डिपेंड करता है बच्चों न्यूमरेटर में। ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यूमरेटर वाला प्लस में है तो मुझे जाना है माइनस में, निगेटिव वाले में, और अगर ये निगेटिव में है तो मुझे जाना है प्लस में। जस्ट न्यूमरेटर वाले के साइन के अपोजिट में जाना है, उसका कारण है ये देखिए, अगर ये प्लस में है और आप माइनस वाले में गए और इसको टी माना तो ये आपको न्यूमरेटर से गायब हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप एक बार, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसको यहाँ पे, ऊपर प्लस है तो माइनस में जाऊंगा, 1 - 1/x का होल स्क्वायर, जैसे ये किया +2 बचा तो इसको √2 का मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, पुट x - 1/x = t। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे पहले से ही पता है कि ये क्या आने वाला है, ये वाला मैंने डिफरेंशिएट करके चेक कर रखा है पहले। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे ही ये किया आपने बच्चों, जरा ये क्वेश्चन देखिए क्या बन गया, ऊपर आ गया dt, ये साथ में dx चल रहा था, क्वेश्चन है तो ये तो dx रहेगा ही बच्चों, हाँ या ना, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है dx में रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये न्यूमरेटर में हो गया सिंपल dt, और नीचे क्या बना, t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आंसर 1/√2 सिंपल है, tan इनवर्स t/√2, या फिर 1/√2 tan इनवर्स t का मतलब क्या था, x - 1/x, t की वैल्यू क्या थी, इतनी, और प्लस से, हाँ या ना। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, क्या ये क्लियर है बच्चों इस तरह के सवाल को? अब ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एक अलग ट्रिगेशन होता है, ठीक है। बाई पार्ट में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार ऐसे चीजें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक बाई पार्ट की वजह से मैं, चूंकि ये लास्ट लेक्चर है तो मैं बच्चों कुछ चीजें इधर उधर अगर रह भी गई हो तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। sin 3x dx, ये वाला मैंने बताया होगा बाई पार्ट में, अगर नहीं भी तो एक बार यहाँ पे सीख लीजिए। तो देखिए रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन ए होना चाहिए और सेकंड ए होना चाहिए, नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री है तो आपका जो आइलेट वाला रूल था बच्चों, आइलेट वाला जो रूल था वो टर्न हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे आप इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। जब सॉल्व करिएगा पूरा सवाल एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक एक टाइप करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, बस आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला टाइप मुझे कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले ऐसे थे, जरा ध्यान दीजिए तो, a² - x² dx वाला, याद करिए क्या था, x/2, फार्मूले वाली लिस्ट आप देख लीजिएगा, a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a वाला dx प्लस c, हाँ या ना। तो ऐसे ही एक और फार्मूला था आपका, √a² प्लस x², इसी तरीके से एक और था √x² - x²। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इनके जो फार्मूले थे x/2, देखिए रूट के पहले वाले जो मतलब ये बातें हैं ना, इसके यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम ऐसे निकाल दीजिए, x/2 a² प्लस a², इसमें भी ऐसे ही x/2 जैसे रूट लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए, प्लस और प्लस, इसके बाद बातें गड़बड़ है, a² 2, ये लॉग है,
एक्स प्लस अंडर रूट पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस ए वाला नेगेटिव याद रखिएगा, ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग ये बिल्कुल वैसे ही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है सबको? इन फार्मूलों पे सवाल कैसे होंगे थोड़ा सा एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं बच्चों, तो सिंपल क्या होगा, सिंपल परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक ही होगा, जैसे 2x प्लस 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका हाफ किया यानी +1 किया -1 किया, इसका हाफ किया स्क्वायर किया, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ किया स्क्वायर किया, तो हाफ किया तो 1 आया, उसका स्क्वायर किया तो +1 आया -1 आया। हाँ या ना? तो जब ये बन गया हमारा, तो ये फाइनली क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर पर 2x प्लस, तो इसमें किसको लेंगे आप, आपकी मर्जी। देखिए ए वाला लेंगे तो x तो लेंगे ही, इसके साथ प्लस है तो प्लस तो लेंगे ही, +1 किया जिसका हाफ करके स्क्वायर किया वही लेंगे, तो x प्लस लेंगे और 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस, हाँ या ना, प्लस तो 5 माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 4 प्लस का 4, क्लियर है। तो फाइनली बना क्या आपका, देखिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला नहीं बन गया क्या? तो आंसर क्या था, x बाई 2 यानी x प्लस 1 बाई 2, और अंडर रूट में जो भी लिखा है, तो अंडर रूट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, हाँ या ना, प्लस 2 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो ए स्क्वायर का मतलब कि 2 स्क्वायर बाई 2 लॉग, और लॉग के बाद x प्लस का मतलब x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में जो भी था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस सी, ये यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 2 आ गया आंसर, हाँ या ना। तो इस तरह के टाइप वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी कभार इस पे सवाल आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे अच्छा है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सबका, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि किसमें क्या करना है हमें, हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कभी कभार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी कुछ होती हैं बातें बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप इंटीग्रेशन कभी पढ़ेंगे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर थे इनवर्स वाले, तो उस तरह के भी कुछ सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों को करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और अगर इनवर्स क्लियर होगी तो आप जाकर के इन सवालों को कर पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इनवर्स कैसे क्लियर करेंगे भैया, इनवर्स वाला चैप्टर जब पढ़ लेंगे, जब इंटीग्रेशन में कीजिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई अगर सवाल दे दो मैं कि मैंने कहा इंटीग्रेट करिए tan इनवर्स tan 3x, तो इसका आंसर आपको याद होता था ना, 3x हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो कौन सी बड़ी बात है, प्लस सी, क्या ऐसे किया जा सकता है, हाँ या ना। तो बहुत ही आसानी से इन चीजों को आप कर सकते हैं अगर इनवर्स में है तो, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे आज समाप्त होता है, आप इसको जो है बहुत ध्यान से सारी चीजों को कीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, जितनी भी हैं इसमें आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है अपडेट्स के लिए टेलीग्राम वाला चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो पूरे इंटीग्रेशन का, तो एक पेज पे क्वेश्चन लिख के फोटो खींच के और मुझे इसमें मेल कर दीजिएगा, मैं बार बार मेल आईडी आपको बता रहा हूँ, virencorelive@gmail.com, ठीक है। जब भी समय मिलेगा मैं इसको एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें इंटीग्रेशन की क्लियर होंगी, सभी लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, जब सारे लेक्चर्स आप देख लेंगे बच्चों तो सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। एक बार जब पेपर आएगा, जब इस इंटीग्रेशन को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा, मुझे उम्मीद है तब आप लोग और बेहतर कर पाएंगे। एक एक लेक्चर ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये लास्ट के जो 2 लेक्चर है बाई पार्ट वाले और पार्शियल फ्रैक्शन वाले, इन सबको कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखिएगा, इस पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क में दिए गए हैं, इसमें जो भी सॉल्व कराए हैं उनको कॉपी पेन लेकर के अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।